हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का, जो कि पहला लेक्चर होने वाला है और ये फर्स्ट चैप्टर ही होगा। आपको केमिस्ट्री का है 9th क्लास का, ठीक है। तो हम लोग जितने भी चीज़ें देखते हैं सराउंडिंग में, उसी के बारे में पढ़ना भी है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये आपका जो कि फर्स्ट जो कि चैप्टर हो रहा है, जो कि 9th क्लास का है। स्टैंडर्ड किस क्लास का है? ये आपका 9th क्लास का होने वाला है, ठीक है। 9th क्लास का ये जो कि आपका साइंस का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इजी वे में समझेंगे कि पदार्थ जो कि हमारे आसपास है वो उन किन किन चीज़ों पे, किन किन आधारों पे हम उसको क्या करते हैं, बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर किसको कहते हैं? मैटर कहते किसको है? मैटर, आप अगर देखा जाए तो जितने भी चीज़ आसपास में, जो भी चीज़ें आप देखते हैं, अगर आप नज़र घुमाइएगा और आपको जो भी चीज़ें आसपास में दिखेगा, वो सारे आपको क्या है, मैटर है। ऐसा नहीं कि जो हम सिर्फ नज़र से देखते हैं वही मैटर है। मैटर वो सारे चीज़ें हैं, वो सारे वस्तु, वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि आपको एक स्पेस, अगर हम लोग इसका नेचर देखा जाए, मैटर अगर कहेंगे एक स्पेसिफिक डिफाइन करना चाहे तो क्या कहेंगे? मैटर एनीथिंग्स, एनीथिंग्स दैट टेक स्पेस, एनीथिंग दैट टेक स्पेस। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो क्या लेता है, स्पेस लेता है। यानी कि अगर देखा जाए जिसमें क्या हो, मास हो, यानी कि अगर मैटर में क्या आता है, मास होता है, और जिसमें मास होगा वो वॉल्यूम लेगा ही, उसमें वॉल्यूम भी होगा। यानी कि कोई भी वस्तु अगर कोई स्पेस लेता है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर वह स्पेस लेता है, डेट मीन्स दिस इज अ मैटर। वह क्या है, पदार्थ है, ठीक है। हिंदी में भी समझिएगा और इंग्लिश में भी समझते चलिएगा। तो मैटर को आप देख सकते हैं, जैसे मान लें हमारे हाथ में एक पेन है, पेन को भी देखिएगा, यह मैटर, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ मास है। ये क्या है, कुछ न कुछ इसमें मास है और इसमें क्या है, वॉल्यूम भी है। कुछ एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, एरिया स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। कोई भी वस्तु जो कुछ जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ वॉल्यूम हो, जिसमें मास होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट, लिख सकते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग्स that occupy, anything that occupy space and it's also have volumes। कुछ उसमें आयतन होता है, कुछ उसमें जो कि क्या है, मासेज है, उसको हम लोग कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग मैटर को, अगर हम लोग पूरे जो हमारे क्लासिफिकेशन करें, मैटर को अगर क्लासिफिकेशन करें तो बहुत आधार पे हम लोग कर सकते हैं। उसके अगर चाहे तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कर सकते हैं। तीसरा, उसके जो कि बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे कर सकते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर दे, स्ट्रक्चर के आधार पे कर सकते हैं। आप क्या स्ट्रक्चर के आधार पे कर सकते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल के आधार, केमिकल आधार पे कर सकते हैं। इसको चाहे तो अवेलेबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी यानी कि जो प्रेजेंस है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें उपस्थित है, उसके आधार पे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो अब उतना ज़्यादा नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे कि केमिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे आधार पे हम लोग मटेरियल को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो आप लोग समझ गए होगा कि मटेरियल कहते हैं किसको है, पदार्थ किसको कहते हैं, सराउंडिंग में जो भी मैटर है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, जो स्पेस लेता है, जिसमें कुछ आयतन हो, जिसमें कुछ मास होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। उसको हम लोग
मैटर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, जो भी चीजें हैं, अगर देखा जाए कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का अगर बात करें हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर बात करें, क्या बात करें, फिजिकल बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बात करें तो हम लोग उसमें एक छोटा सा कण का बात करते हैं, पार्टिकल का बात करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज दैट आपके पास वुडन एक ब्लॉक्स है, इसको आप क्या करना चाहे, इसको आप क्या किया, टुकड़ा टुकड़ा काटना स्टार्ट किए। जब ये इसको काटते 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 जैसे जैसे काटते जाइएगा, वह एक पार्टिकल के रूप में आ जाएगा, उसको हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हम लोग आधार केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी मैटर को बांट सकते हैं, और फिजिकल नेचर पे फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी होता है, यानी कि दोनों केमिकल नेचर ऑफ मैटर्स कह सकते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कह सकते हैं। तो हम लोग पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। ठीक है, ओके। फिजिकल ऑफ नेचर ऑफ मैटर में अगर कहा जाए तो मैटर दैट डिफाइन एज, अगर कोई भी मैटर को डिफाइन करे, ऑब्जेक्ट दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस। अभी हमने इसको डिफाइन भी कर दिए थे कि वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे मटेरियल जिसमें कुछ क्या हो, मास हो, और कुछ उसमें क्या हो, जो कुछ स्पेस लेता है। स्पेस मतलब क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए आप सीट पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी बैठे हो, आपका रूम अगर कहा जाए एक स्पेस है, तो अगर आप उसमें अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ वॉल्यूम स्पेस ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट बुक्स है, नोटबुक, पेंसिल हो गया, बॉयज हो गया, डॉग्स हो गया, दीज आर ऑल टेकन द स्पेस, दे हैव सम मास, इसके पास कुछ क्या होगा, मास होगा, एंड दे हैव आल्सो सम वॉल्यूम। वॉल्यूम कहा जाए या ऑक्युपाई स्पेस, सर्टेन स्पेस, यानी कुछ स्पेस अपने जितना उसका वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से वह स्पेस को कवर करता है। जितना स्पेस कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो हम लोग हिंदी में कहे तो आयतन कहते हैं, मास को अगर कहे तो द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं, क्लियर है। तो सम एग्जांपल ऑफ द मैटर इन द शो इन द बिलो, बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज यूज करें, वह सारे मैटर ही कहीं ना कहीं, जैसे वाटर कहें, वाटर फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लिखा जाए तो वाटर। अब एक चीज में बच्चे जो कि बहुत कंफ्यूज होते हैं, एयर, कहते हैं सर आप तो बताए कि स्पेस लेना चाहिए, क्या एयर स्पेस लेता है, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी चाहे तो डगमगा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्या एयर स्पेस लेता है? तो आपका जवाब होगा यस, लेता है। अगर आप उसको फील करना चाहे तो आप सबसे ज़्यादा महसूस कीजिएगा जब आपको एसिडिटी होती है, गैस बनती है, तो आप देखिएगा आप जो हमारे स्टोमच का अधिकांश भाग में स्पेस आ जाता है और उसमें एयर आ जाता है, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड के कारण उसमें गैस फिलअप हो जाता है, वही एयर हो गया। और वह गैपिंग जब बढ़ने लगता है तो पेट में क्या होता है, दर्द होता है। इसका मतलब एयर भी क्या हो रहा है, स्पेस ले रहा है। उससे भी अगर नहीं समझ पाए तो आप एक और चीज देखिएगा, एयर को अगर हम लोग डिफाइन करें, एक बैलून लेते हैं, बॉलून लेते हैं, एक बैलून को अगर हम लोग एयर फिलेट करते हैं, जब ये एयर फिलेट कीजिएगा ये बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब उसका जो कि एयर, उसमें जितना एयर हम लोग डाल रहे हैं उतना उसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि उसमें एयर में अगर देखा जाए तो मास भी होता है और उसमें वॉल्यूम भी होता है। अगर हम लोग बात करें गैस सिलेंडर भी बात करें, गैस सिलेंडर ऐसे भी महंगाई चल रहा है, गैस सिलेंडर का बात करें तो गैस सिलेंडर भी क्या है, इसमें भी गैसेज होती है, और जो हम लोग उसे पूरा कंप्रेस्ड कर देते हैं, इसलिए इसको हम लोग इसको कंप्रेस्ड होने के कारण क्या आता है, इसका जो कि कम स्पेस में ज़्यादा होने के कारण इसको डुलाइएगा तो लिक्विड टाइप से फील होता है, एक्चुअली वह गैस ही होता है। ठीक है, या आप हॉस्पिटल में गए होइएगा तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा। चलिए, इसके अलावे हम लोग वाटर एयर के अलावे अगर हम लोग बात करें तो सॉइल हो गया, वाटर एयर सॉइल। अगर आप बात करें तो प्लास्टिक्स, ETC, बहुत सारे चीजें हैं। जो भी चीज आपके आसपास में दिखता हो जिसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो सारे क्या है, पदार्थ जो कि है, मैटर है। और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और भी कुछ जो कि डायग्राम भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को फिजिकल नेचर, ये हम लोग जितने भी चीज़ें, फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है,
फिजिकल नेचर कहने का मतलब ज़्यादातर हम लोग इसके मेनली जो कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का बात करें तो उसके कलर, टेक्सचर, साइज, ये इन सब सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहली बात तो हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटे हैं। पदार्थ को बांट दिए, एक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और एक हो गया केमिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। तो याद रखिएगा, मैटर को अगर हम लोग मेनली डिवाइड करें, मैटर को डिवाइड करें तो दो पार्टों में हम लोग कर सकते हैं। एक को कह सकते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड दूसरा कह सकते हैं, सेकेंड में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ये हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा हो गया केमिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग मेनली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को लेकर चले हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या होगा, वो आपको उसमें कुछ जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी कि उसमें कुछ जो कि क्या होती है, मास होता है, और उसमें जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम नाम देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। इस टाइप से आप लोग मैटर को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। फिजिकल ऑफ नेचर में अगर बात करें, फिजिकल ऑफ नेचर का अगर बात करें तो अगर कोई भी मटेरियल्स, कोई पदार्थ जो हम लोग बांटे हैं दो आधार पे, जो कि केमिकल और फिजिकल नेचर पे, उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी अगर पदार्थ को आप उठाते हैं, कोई भी मैटर उठाइए और उसको अगर देखिएगा, बारीकी चीज़ को अगर जूम आउट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक लास्ट में जो पॉइंट टाइप का एक जो कि चीज़ें मिलेगी, जिससे मिलकर सारे मटेरियल, सारे पदार्थ क्या आते हैं, बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीनी पार्टिकल्स कह सकते हैं उसको, मिलियंस ऑफ टीनी। अगर हम लोग कहते हैं कि एक वुडन बॉक्स लीजिए और इसको आप जितना हो सके, जितना महीन हो सके उसको कट आउट कीजिए। कट आउट करते करते आपको एक जो कि पाउडर टाइप का मिलेगा, जिसको हम लोग टीनी पार्टिकल्स नाम देते हैं, टीनी पार्टिकल कहेंगे, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसी को हम लोग, इसी का नाम हम लोग आगे जब चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एटम कर देते हैं। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती है, जो कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग एटम नाम देते हैं। ठीक है, तो मैटर दैट मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत, यानी कोई भी मटेरियल्स, कोई भी मैटर्स, कोई भी पदार्थ जो होता है बहुत सारे टीनी पार्टिकल से, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम्स। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। द पार्टिकल्स वन टाइप ऑफ द मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स अनदर टाइप ऑफ मैटर। अब देखिए, हर मैटर का पार्टिकल जो होता है, हर मैटर का पार्टिकल्स का नेचर भी अलग होता है। अगर बात करें, अगर कोई वुडन ब्लॉक्स है, वुडन ब्लॉक्स और कोई आयरन ब्लॉक्स हैं, आयरन नेल्स हैं, दोनों का अगर हम लोग टीनी पार्टिकल का बात करें तो दोनों का टीनी पार्टिकल का नेचर और टीनी पार्टिकल का जो कि गुण होगा, वो सारे प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होती हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर उसका स्मेल इज द अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ द नॉट अ मैटर्स। अगर हम लोग बात करिए, आपके दिमाग में आता होगा कि क्या सर, गंध जो है, स्मेल जो करता है कोई भी फूड्स, या जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ें खाते हैं, खाने वाले मटेरियल्स होते हैं, उसका स्मेल जो कि हम बहुत दूर से ही क्या करते हैं, अनुभव कर लेते हैं, क्या वो भी एक पदार्थ है? तो नहीं, वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट जो कि मैटर हो सकता है, वो जो कि आपको मैटर नहीं, क्योंकि वो कोई स्पेस नहीं लेता है, कोई वो स्पेस नहीं लेता, ना ही उसमें क्या आता है, मास होता है, इसलिए हम लोग उसको अब्स्ट्रैक्ट मैटर कह सकते हैं। बट स्मेल एनी सबस्टांस इज द मैटर एज द गैसियस फॉर्म एंड सबस्टांस विच मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। लेकिन अगर बात करें कि कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, जैसे कि हम लोग गैस बात करते हैं, गैस भी हमको दिखता नहीं है, बट होता है एयर, जिसको हम लोग अभी ये डिफाइन किए थे, तो उसमें क्या होता है, मास होता है, और मास हो रहा है और वह कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या गैस जो स्पेस हमको दिखता नहीं, एक्चुअली में वह स्पेस लेता ही है, इसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग कट आउट करते हैं तो एक हमें एंड रिजल्ट जो आता है वो हम लोग एक पार्टिकल्स पे आ जाते हैं। किसी भी मटेरियल को अगर बहुत ही छोटे पार्ट का ले, अगर स्मॉलेस्ट पार्ट करे तो उसको हम लोग टीनी पार्टिकल मिलिए, सब टीनी पार्टिकल से कोई भी मटेरियल बना होता है और उसको उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग बाद में नाम देते हैं और उसको जो कि एटम नाम देते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम्स। अब देखिए कि अब बहुत ही पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके बीच में भी क्या आता है, स्पेस होता है। यानी कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल जैसे आयरन हो या आपको वुडन हो, उसको भी अगर हम लोग जूम आउट करते हैं तो उसके बीच के जो पार्टिकल, दो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके बीच में भी कुछ क्या आता है, आपको गैपिंग मिलता है। ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर फॉर्मेशन ऑफ द शुगर सोल्यूशन, अगर आप एक शुगर सोल्यूशन लीजिए, शुगर सोल्यूशन कहने का मतलब होता है कि आप एक ग्लास लीजिए और उसमें थोड़ा सा जो कि वाटर ले लीजिए, ये है आपको, इसमें वाटर है, आप क्या कीजिए, इसमें वाटर लिए और उसमें कुछ जो कि शुगर डाल दिए, कुछ शुगर का जो कि पार्टिकल्स इसमें डाल देते हैं। आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा कि इसका वॉल्यूम जो होता है, जो इसका वॉल्यूम है, वाटर का लेवल है, वाटर लेवल मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये इंक्रीज नहीं कर रहा, जबकि हम लोग उसमें शुगर क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। या आप घर पे भी इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे हम लोग नमक लेते हैं और वाटर, एक ग्लास वाटर लीजिए, जो ट्रांसपेरेंट लीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, ये ग्लास का लीजिएगा ताकि उसको आप देख सके, उसके वाटर लेवल में कोई फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो हम मटेरियल एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो एक्चुअली जा कहाँ रहा है, तो जा कहाँ रहा है, तो उसी का जो कि आपको आंसर मिलेगा कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसके बीच में कुछ न कुछ स्पेस पाई जाती है, जिसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर जो कि स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो स्पेस बिटवीन देम को आप एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। व्हेन मेक अ शुगर सॉल्यूशन एंड पार्टिकल्स ऑफ one type of matters get into the space between particle and other, and so there is the enough space between the particle of matter and the particles matter of the continuously moving। अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी मटेरियल्स होता है उसका पार्टिकल्स जो होती है वो हमेशा क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते रहता है, वो कहीं फिक्स नहीं होता है। यानी कि कोई भी चीज आप देख लीजिए, चाहे आप आयरन का ही पार्टिकल देखिएगा तो भी उसका भी पार्टिकल्स में क्या आता है, मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ये आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पार्टिकल्स का भी मूवमेंट होता है, प्लस उसमें क्या आता है, आपको गैपिंग स्पेस भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप जो कि पार्टिकल्स के नेचर को समझ रहे होइएगा कि पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, फिर भी उसके बीच दो पार्टिकल्स के किसी मटेरियल को अगर उठाया तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं और वह स्पेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग सोल्यूशन बना के देखें कि अगर आप वाटर में अगर हम लोग शुगर या साल्ट को ऐड करें तो वह उसके बीच वाले स्पेस को फुलफिल कर देता है। ठीक है, वो समझ गए। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग कोई कलर मिक्स कर देते हैं, उसको भी देख सकते हैं। और दूसरा और क्या समझे कि कोई भी जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वह कंटिन्यू मूवमेंट करते रहता है, यानी कि वह स्टेबल नहीं होता है। हमको स्टेबल दिखता है, अगर हम लोग पार्टिकल्स लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे वह मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी बच्चे जो कि इस लेक्चर को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो कि आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।